दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कल मैंने आपको जो लाइनें बताई थी, अगर आपको कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको जो समझाया था वो अगर आपको समझ में आया होगा कल, तो शायद आज आपको एक प्रॉफिट हुआ होगा। और मैंने आपको कल यही बोला था कि अगर मार्केट नीचे खुलता है यहाँ पर कहीं पर तो मार्केट ऊपर जाएगा और इस लाइन को टच करके नीचे आएगा। और यहाँ का तो मैंने आपको मना ही किया था कि यहाँ तो खुल ही नहीं सकता। बहुत सिंपल तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप 5 मिनट के चार्ट पर जाइए, यहाँ पर आपको वही पता चलेगा कि मार्केट ने क्या किया आज। अब ये देखो, एक प्लानिंग होती है, रिस्क रिवार्ड किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से आपको अपने आप प्लानिंग को करना है, ये सब थोड़ा सा आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज जो हमारा मार्केट ओपन होता है कहाँ पर होता है, यहाँ पर ये वाली जो कैंडल बनती है हमारी, ये वाली पहली कैंडल अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल यहाँ से मार्केट ओपन होता है। उसके बाद आप देखो कि मतलब कहने का मतलब क्या है, मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है, ये वाली जो नीचे वाली लाइन यानी कि सपोर्ट के आसपास। तो सपोर्ट के आसपास हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम था जिसको हम बाइंग कर सकते थे। सपोर्ट के आसपास हो रहा है तो यहाँ से अगर आप बाइंग करते, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो मैंने एरिया बताया था आपको कल, शायद आपको पता होगा, तो मैंने यही बोला था कि इसका हाई ब्रेक करेगा या फिर जो भी, मतलब यहाँ पर अगर थोड़ा सा पीछे करोगे चार्ट को तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला पॉइंट, जो कि यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ से ब्रेक करके वापस से यहाँ से रिजेक्शन लेगा। और ये लाइन मैंने आपको कल ही बना के दे दी थी, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छी सी सेलिंग हुई है, यहाँ से एक अच्छी सी सेलिंग हुई। चाहते तो अगर आप देखोगे यहाँ 22,250 और यहाँ पर आप देखोगे 450, 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर आपको, मतलब कहने का मतलब 20 से 25 मिनट में एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता था। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, अभी सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली कर ही दी है। इसके बाद मेरे को अभी ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से आपको फिर से बोलता हूँ कि अगेन हमारा जो यहाँ पर सपोर्ट हुआ था, यहाँ पर एक छोटा सा पैसा बनाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको बड़े बड़े मोमेंटम समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना मोमेंटम हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि अब किसी की हिम्मत नहीं होगी, बायर की हिम्मत नहीं होगी, सेलर की हिम्मत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एकदम इतनी गिरावट आएगी तो कोई भी बायर है ना, फिर वो हिम्मत नहीं कर पाएगा, और सेलर की भी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि यार इतनी गिरावट हो चुकी है और कितनी गिरावट होगी ये पॉसिबिलिटी उसको बहुत कम लगती है कि आगे कुछ होगा। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको पता ही है कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर बाइंग करो, सेलिंग करो, तो यहाँ से आपके 1-2 स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। और यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि बाकी आगे मार्केट फिर साइडवेज ही हो गया, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो ये लाइन है और ये लाइन है, मतलब ये रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में ही मार्केट हमारा घूमता रहा, दिख रहा होगा। फिर थोड़ा सा इसने कोशिश किया था यहाँ इस रेजिस्टेंस के पास जाने का, और यहाँ से फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ठीक है, ये फिर आप इस तरह से ट्रेंड लाइन भी ड्रा करके भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से भी आपको एक अच्छा सा, और अगर हम और किस तरह से इस चार्ट को समझ सकते थे तो यहाँ पर मैं आपको ये लाइनें हटा देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हाँ और किस तरह से आप ट्राई कर सकते थे। तो यहाँ से देखो, एक तो 20 मूविंग एवरेज हो गया, उसके बाद में आपको क्या देखना है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्या देखना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब भी कोई लोअर लो ब्रेक होता है, जैसे ये लोअर लो था कि यहाँ से, तो यहाँ से एक अपसाइड हो गया, यहाँ से भी ये लोअर लो था तो यहाँ से एक अपसाइड हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से जब भी कोई लोअर लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर एक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लोअर लो, थोड़ा सा यहाँ से भी अपसाइड आपको देखने को मिल रहा है। या फिर कोई हायर हाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ये हाई है या ये हाई हम समझ सकते हैं, तो ये वाला ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ गया। हाँ, अगर मार्केट क्या करता कि यहाँ से ब्रेक करने के बाद में वापस से मार्केट यहाँ से रुकता थोड़ा सा घूमता, फिर यहाँ से एक जंप मार सकता था और ये वाले पॉइंट पर जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ से आपको चार्ट समझ में बिल्कुल आ ही गया होगा, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल आ गया होगा। और हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने वो लाइनें हटाई नहीं है। क्यों नहीं हटाई? क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि यार आप समझ जाएँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी चलो ये लाइनें देख ही लेते हैं। और ये लाइनें कौन सी थी, कल आपको मैंने एनालिसिस के वीडियो में भी क्लियर कर दिया था। और
यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो प्रीवियस कैंडल थी, प्रीवियस कैंडल का जो मैंने मिडल पार्ट, यहाँ से बॉटम और यहाँ से टॉप, तीनों ही लाइनें मैंने यहाँ से खींची थी, मिडल में, बॉटम में। अब हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ से ट्रेडिंग हुआ है। तो इन लाइनों के हिसाब से अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है और उसी चीज़ को आप भूल जाते हो। तो यहाँ से अगर आप दिख रहा होगा आपको, तो मार्केट हमारा कहाँ से ओपन होता है, यहाँ से कहीं से ओपन होता है, यहाँ से कहीं से, यहाँ से मार्केट नीचे आता है सपोर्ट के ऊपर। सपोर्ट आपको पता है ना कौन सा होगा, ये लाइन सपोर्ट होगी। क्यों सपोर्ट होगी, क्योंकि ये कल का, आपको भी पता है कि कल का क्या है, ये हमारा कल का आपको दिख रहा होगा बॉटम है, मतलब कल का जो लो है पॉइंट है वही है हमारा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कल का जो लो है, तो मार्केट वापस से इस पर जाता है, यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाता है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आप छोटी सी बाइंग करके आप यहाँ तक का एक टारगेट ले सकते थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये लाइन के बाद में, एक तो ये लाइन अपने पास में है और ये लाइन है, तो इस लाइन के पास में जहाँ पहुँचा था मार्केट, और यहाँ पर एसएल हंटिंग के हिसाब से भी आपको दिख रहा होगा, या फिर आप यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते थे ये, और यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते थे। दोनों ही प्लान आपके पास में थे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि देखो मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम आया हुआ था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से एक मोमेंटम आपको क्या दिख रहा होगा, ये वाला जो एक यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला हमको यहाँ पर थोड़ी सी लाइन को इसको नीचे लाना चाहिए था। यहाँ से थोड़ा सा लाइन अगर इस तरह से रहती तो और ज़्यादा बेटर लगती है अपने को। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ये लाइन यहाँ पर आपको दिख रही, यहाँ से पूरा वापस से यहाँ से इसने जाकर एक रिजेक्शन लिया। तो ये लाइनें बहुत काम की होती है, ये लाइनें बस आपको थोड़ा सा लगाना सीखना है, समझना सीखना है। क्यों यहाँ पर मैंने क्यों किया ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप एक तरह से यहाँ पर एक उसको रजिस्टेंस बना के चल सकते हैं। या फिर आपको यहाँ से भी आप चाहते तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे। और यहाँ पर आपको मैंने बोला है कि बॉटम जब भी हीट हो जाता है तो आप वहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन देखो रिस्क रिवार्ड तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, बिना रिस्क रिवार्ड के आप वहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं कर सकते। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं, सॉरी निफ्टी 50 तो देख लिया हमने, फिर निफ्टी को देख लेते हैं, फिर निफ्टी को भी देखते हैं। तो फिर निफ्टी का भी सेम चार्ट था, सेम यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिल रहा है यहाँ से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी था, आज ट्यूसडे था ना, तो ट्यूसडे को एक्सपायरी रहता है, आपको भी पता है। तो यहाँ से इसका भी एक्सपायरी था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बॉटम हिट हो गया। अब यहाँ से बायर्स की हिम्मत बहुत कम होगी, लेकिन एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर दिया। यहाँ पर भी आपको दिख रहा था बॉटम हिट किया था, एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर ही साइड में दिया। अब देखिए ये जब सब चीज़ें ना कभी कभी काम नहीं करती है, अब आप 5 दिन मार्केट ओपन होता है, उसमें से हो सकता है कि 3 दिन काम न करे, 2 दिन काम न करे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को एक प्लानिंग के हिसाब से चलाना ही पड़ेगा। अगर आपको वहाँ पर कुछ दिख रहा है मोमेंटम तो आप ट्रेड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।